हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। आज पूरा दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले मैं 5 वीडियोस अलग अलग वंश की अलग अलग वीडियोस करवा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उन्हें देखिए, फिर इस वीडियोज़ को देखिए। इसके बाद मैं आपको गारंटी लेती हूँ कि आपका 99% किसी भी एग्जाम में आपका 99% क्वेश्चन सही होंगे। ये मैं आपको गारंटी लेती हूँ अगर आप 6 की 6 वीडियो अच्छे से देख लेते हैं। और मेरे आंसर बताने से पहले आप गैस कीजिएगा और फिर देखिएगा आप कितने आंसर आपके सही होते हैं। अगर आप वो पहले की 5 वीडियोस देखते हैं तो आपके सभी आंसर सही होंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि चैनल पर कुछ नई चीज़ें बताई जाती है, नए क्वेश्चन करवाए जाते हैं, नई जानकारी दी जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिद्धा व पाबोस जैसी रीतियाँ किस सुल्तान ने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने या सिकंदर लोदी ने? तो सिजदा व पाबोस है वो बलबन ने चलाई थी। बलबन गद्दी पर कब बैठा था? 1266 में बैठा था और 1286 तक ये रहा था। इसने सिजदा, पाबोस, लो रक्त की नीति, ऐसी ये इन्होंने चलाई थी। सिजदा का मीनिंग, और ये सिजदा का मीनिंग क्या होता है? सिजदा का मीनिंग होता है घुटनों के बल झुकना। और पावस का मीनिंग होता है भाई अपने जो सुल्तान है उसके पैर चूमना। और जो बलबन थे इन्होंने जिला इलाहा की उपाधि भी धारण की थी, जिसका मीनिंग होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किस सुल्तान ने चलाए थे? ऑप्शन देखिएगा, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के थे वो इल्तुतमिश ने चलाए थे। भाई इसने जो सिक्के चलाए थे वो चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जित्तल कहा जाता था। किसके सिक्के को? इल्तुतमिश के जो सिक्के चलाए थे उनको। और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी जो कि असफल रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या है? दिल्ली में, कैथल में, लाहौर में, अंबाला में। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में स्थित है। 13 अक्टूबर 1240 में इनकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ? कैथल में इनकी हत्या कर दी गई थी और वहीं पर इनका मकबरा बना हुआ है। और इनके टाइम में एक विभाग था जो काफ़ी भाई मशहूर था, जिसे भाई पूछा जा सकता है, अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर, इसका मीनिंग क्या होता है? जो घुड़सवार होते हैं उनके प्रधान को अमीर ए आखूर कहा जाता था। और इसने याकूत नाम के आदमी को इसका प्रधान बनाया हुआ था जो निग्रो जाति का था। और इसने अल्तुनिया नाम के व्यक्ति से शादी की थी जो 40 सरदारों का गुट था उसमें था। कौन? अल्तुनिया, उससे इसने शादी की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? किलोखेरी नगर किस सुल्तान ने बसाया था? ऑप्शन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, कैकुबाद, मुबारक शाह, फिरोज शाह तुगलक। जो किलोखेरी नगर है वो कैकुबाद ने बसाया था और ये गुलाम वंश का शासक था। और इस किलोखेरी को राजधानी किसने बनाया? वो जलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखेरी को बनाया था, क्योंकि ये कैकुबाद का सुल्तान था। और इसने कैकुबाद के बेटे को मारकर, शमसुद्दीन को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की थी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, देवगिरी को किस सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देवगिरी को राजधानी बनाया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। और देवगिरी का नाम बदल के इसने क्या रखा था? दौलताबाद। दौलताबाद नाम रखा था। और देखिए भाई, जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवान ए रियासत विभाग के अंतर्गत कौन से कार्य आते थे? ऑप्शन देखते हैं, दासों की देखभाल, कृषि कार्य, आर्थिक मामले या दान विभाग। तो दीवान ए रियासत के अंतर्गत आर्थिक मामलों को देखा जाता था और ये विभाग बनाया गया था किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। क्योंकि इन्होंने मूल्य नियंत्रण और बाजार नियंत्रण
प्रणाली चलाई थी, उसी के तहत ये विभाग बनाया गया था और आर्थिक मामले उसी के तहत रखे मतलब देखे जाते थे। और दासों की देखभाल और दान विभाग थे, ये बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में, क्योंकि सबसे ज्यादा दास फिरोज शाह तुगलक के टाइम में थे। और जो कृषि को विकास करने के लिए कृषि विभाग बनाया था, वो बनाया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विभाग का नाम किस नाम से जाना जाता? आमिर ए कोही से। दासों की देखभाल होती थी, उस विभाग को क्या कहते दीवान ए बदगान कहते थे। और दान विभाग था, उन्हें कहते थे दीवान ए खैरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान के समय में दक्षिण में हरिहर व बुक्का, दो हिंदू भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की? तो ऑप्शन देखेगा कि ऑप्शन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, या खुसरो खां के टाइम में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो हरिहर बुक्का नाम के जो हिंदू भाई थे, उन्होंने स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में गद्दी पर बैठा था और 1351 तक वो गद्दी पर रहा था। और विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये नगर बसाया गया था। पहला सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, सिकंदर लोदी। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर नगर किस सुल्तान के नाम पर बसाया गया? ऑप्शन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन आलम शाह। तो जौनपुर नगर है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर बसाया गया था, लेकिन किसने बसाया था? वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनका नाम था जोन्ना खां और इन्हीं के नाम पर जौनपुर नगर बसाया गया था। और जोन्ना खां जब गद्दी पर बैठे थे तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन देखें। छप्पन कोट दुर्ग किस सुल्तान में बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो जो छप्पन कोट दुर्ग है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। उन्होंने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की और उसी नगर के अंदर छप्पन कोट दुर्ग बनवाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और ये तुगलक वंश के संस्थापक है। कब बैठे थे ये गद्दी पर? 1320 में इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। 1320 में और 1325 तक ये गद्दी पर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तारिक ए मुबारक शाही कृति किस सुल्तान ने लिखी? ऑप्शन देखिए। सुल्तान ने भाई इतिहासकार ने लिखी। ऑप्शन है आपके यायाह बिन सरहिंदी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, आजुद्दीन खालिद। तो तारिक ए मुबारक शाही कृति है वो याया बिन सरहिंदी ने लिखी थी। ये मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। ये मुबारक शाह को किस भाई वंश का था? ये सैयद वंश का था और इसके दरबार में ये इतिहासकार रहते थे। उन्होंने ये कृति लिखी थी और ये किताब है उसमें मोहम्मद शाह के बारे में ही बताया गया है। और इब्न बतूता था, ये अफ्रीकी यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। अमीर खुसरो था, वो बलबन के दरबार में रहते थे। और आजुद्दीन खालिद थे, वो रहते थे आपके फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखिए। ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए किस सुल्तान ने दिया? भाई ये जघन्य करते किसने करवाया? ऑप्शन देखिए। सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, जो अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो सिकंदर लोदी ने ये जघन्य करते किया था। उन्होंने जो हमारे कांगड़ा ज्वालामुखी मंदिर है उस मंदिर की मूर्तियों को तुड़वा दिया था और उन जो तुड़वा कर वहाँ उसने कसाईयों को दे दिया था मांस तोलने के लिए। और इन्होंने जो पीर और जो संत होते थे उनकी मज़ारों पर लेडीजों के जाने पर भी प्रतिबंध इसी ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का सिक्का बीक किस सुल्तान ने चलाया? फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, मुबारक शाह ने, नसरुद्दीन मोहम्मद ने। तो चांदी का सिक्का बीक है वो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। जैसे इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का टका चलाया था, तांबे का सिक्का जित्तर चलाया था, इसी तरह फिरोज शाह तुगलक ने चांदी का सिक्का बीक और तांबे का सिक्का अद्धा चलाया था। अद्धा, ये तांबे का सिक्का था और ये चांदी का सिक्का किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकारों ने किस सुल्तान को दिल्ली के सल्तनत का अकबर कहा? ऑप्शन देखिए। सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन।
तो जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्हें कहा जाता, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसने जो 24 तरह के कर जो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए हुए थे, उन सभी करों को हटा दिया गया था। सिर्फ 4 मेन कर रखे थे इसने। इसने वो 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था। 1500 से ज्यादा इन्होंने बाग लगवाए थे। 300 से ज्यादा इन्होंने नगर बसाए थे। इसी वजह से इतिहासकार इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? दीवाने इस्तिहाक विभाग के तहत क्या कार्य होता था? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपके मुसलमानों का मुफ्त में इलाज, ऐसा है व अनाथ मुसलमानों को पेंशन, पदाधिकारी व जनता के बीच मध्यस्थता, गुप्तचर व डाक विभाग। तो दीवाने इस्तेहाक के तहत एसआई व अनाथ मुसलमानों को पेंशन दी जाती थी। और जो मुफ्त इलाज होता था, उस विभाग को कहते थे दारुल सफा। क्या कहते थे भाई? दारुल सफा। जो मुफ्त इलाज होता था उसे कहा जाता था। और जो गुप्तचर व डाक विभाग होता था, उसे कहा जाता था गुप्तचर व डाक विभाग को वो कहा जाता है वरीद ए मुमालिक। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर व डाक विभाग को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आजुद्दीन खालिद किस प्रसिद्ध विद्वान के सुल्तान किस जो प्रसिद्ध विद्वान था वो किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी में, फिरोज शाह तुगलक में, फिर मुबारक शाह में और बलबन के दरबार में। तो वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। मैं अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, तैमूर लंग भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूर लंग ने 1414 में, 1400 में, 1398 में, 1412 में। तो तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। और 1412 में जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, उसकी मृत्यु हुई। और फिर 1414 में सैयद वंश की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? रैयत ए आला की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की? तो ऑप्शन देखिए, खिरज खान ने, मुबारक शाह ने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने और सिकंदर लोदी ने। ये मुबारक शाह है भाई, ये सैयद वंश का है। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, ये आपका खिलजी वंश का है। ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो रैयत ए आला की उपाधि है वो खिरज खान ने धारण की थी। ये इकलौते सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और इन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी क्योंकि ये अपने आप को तैमूर का प्रतिनिधि मानता था और कर इकट्ठा करके उसके बेटे शाहरुख को देता था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर लोदी ने आगरा को कब अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन देखिए 1504 में, 1506 में, 1517 में, 1514 में। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। 1504 में भाई स्थापना की थी, 1506 में उसने राजधानी बनाया था। और 1514 में उसने फारसी जो भाषा है उसे आधिकारिक भाषा बनाया था। फारसी भाषा को लेखाक्रम की आधिकारिक भाषा 1514 में सिकंदर लोदी ने बनाया था। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? मोहम्मद शाह थे, नसरुद्दीन मोहम्मद थे, अलाउद्दीन आलम शाह थे। इनमें से कोई नहीं। तो सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे वो अलाउद्दीन आलम शाह थे, जो कब तक रहे थे? 1451 तक वो गद्दी पर रहे थे और 1445 को वो गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? घोड़ों को दागने की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? किसने की थी भाई? ऑप्शन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने और ये जलालुद्दीन खिलजी ने। तो घोड़ों को दागने की प्रथा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। इसने सैनिकों का हुलिया बनाना भी शुरू किया था। इन्होंने स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया था। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। ये सब कार्य किसने किए थे भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। इक्ता प्रथा को किस सुल्तान ने समाप्त किया? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। जो इक्ता प्रथा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त की थी। शुरू किसने की थी? वो इल्तुतमिश ने इसे शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1526 में इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? नसरुद्दीन खुसरो शाह किस वंश के अंतिम शासक थे? ऑप्शन देखते हैं, खिलजी वंश के, गुलाम वंश के, तुगलक वंश के, सैयद वंश के। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह थे वो आपके खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अलाई दरवाजा किस सुल्तान ने बनवाया? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है? अलाउद्दीन आलम शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या कुतुबुद्दीन
मुबारक महमूद शाह ने। तो दो अलाई दरवाजा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 में। इसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है, किसे, अलाई दरवाजे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली पर सबसे ज्यादा समय तक किस वंश ने शासन किया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, गुलाम वंश ने, खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने, सैयद वंश ने। तो सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था। कब और सबसे ज्यादा किसने किया था, तुगलक वंश ने शासक किया था भाई। सबसे पहले आया था गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा था। फिर खिलजी वंश आया था 1290 में, खिलजी वंश आया था और 1320 तक खिलजी वंश रहा था। फिर आपका तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश कब आया था, 1290 में आया था और ये रहा था, सॉरी, खिलजी वंश कब आया था, 1320 में आया था भाई। 1320 में खिलजी वंश आया था और 1414 तक रहा था। फिर आपका सैयद वंश आया था, 1414 से 1451 तक रहा था और 1451 से 1426 तक लोधी वंश रहा था भाई। मैंने आपको ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।